Good afternoon, dear student. R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. BCom Semester 3 English Medium. Unit number 1 Valuation of Goodwill. Dear student, in our previous lectures, we calculate example number 16, and I hope you understand all the points which are included in example number 16. Today, friends, I will choose example number 21. It is a different type of example. Friends, in past lectures, we calculate example with the help of balance sheet. But today I choose the example. There is a no balance sheet. Only give the some particulars related to balance sheet and how to calculate this example. So friends, in this example, first we see all the information related to our example, then after which point to start our example. So friends, I read the information to our example. So friends, example number 21, page number 66. From the following information of Janki Junk Food Limited, find out goodwill by purchase of 5 years excess profit method. Friends, uh, 25,000 equity share of rupees 100 each, 25 lakhs. Second number, 10 percentage 5,000 preference share of rupees 100 each, 5 lakhs. Then after general reserve, 60,000. Profit and loss account credit side, 70,000. Creditors, friends, 1 lakhs. Bills payable, 80,000. Provident fund, 50,000. Total profit of last 4 years before 50% tax, 64,000. Then after friends, expected rate of return on capital 7%. Risk rate in such business 3%. 11 number, total assets of company are as under. Fixed assets of total assets 75%. Current assets of total assets 20%. Fictitious assets of total asset 5%. The friends here give the information related to our example. So friends, how to start our example? Don't worry friends, very easy. तो फ्रेंड्स हियर गिव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा. उसके बाद हमें जो भी टोटल आएगा हमारा, उसके मुताबिक हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिस एसेट्स जो है उसे हम ढूंढ लेंगे और वहाँ पे लिख देंगे. तो फ्रेंड्स, जब भी आपको एग्जाम्पल में, सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या किसी एग्जाम में इस तरह का एग्जाम्पल आपको अगर पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद ही आप आगे का काम कर सकते हो. ये एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है. सिर्फ आपको स्टार्ट कैसे करना है वो आना चाहिए. अगर एक बार आपको स्टार्ट कैसे एग्जाम्पल करना है वो अगर आपको पता चल गया, तो आप इजीली ये सारा एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने नेसेसरी कैलकुलेशन. तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पे. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है. जो भी डिटेल मुझे दी गई थी हमारे एग्जाम्पल में, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे उसका यूज करके बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर किया है. तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल में जो इक्विटी शेयर था वो कितना था, 25 लैक्स. प्रेफरेंस शेयर हमारा कितना था, 5 लैक्स. उसके बाद फ्रेंड्स, जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है वो कितना है हमारा, 60,000. हमारा क्रेडिटर्स कितना है, 1 लैक्स. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड्स कितना है हमारा, 70,000. बिल्स पेबल कितना है हमारा, 80,000. प्रूडेंट फंड कितना है, 50,000. इन सबका टोटल कितना हो गया, 33,60,000. और आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि बैलेंस शीट में दोनों साइड का, लायबिलिटीज का और एसेट का टोटल सेम होता है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल 33,60,000. अब हम क्या करते हैं, हमें जो परसेंटेज दी गए उसके मुताबिक हम यहाँ पे
सारी एसेट कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं फिक्स एसेट्स 75% है, तो 33,60,000 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100 यानी कि 25,20,000। करंट एसेट्स हमारी होगी 6,72,000 और फिक्टिस एसेट्स होगी हमारी 1,68,000। इन सबका टोटल होगा फ्रेंड्स 33,60,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स हमने बना लिया बैलेंस शीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। किस तरह से करना है तो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स, तो हमारी टोटल एसेट्स जो है यहाँ पे हमें दो तरफ की एसेट्स दी गई है, फिक्स एसेट्स और दूसरी करंट एसेट्स। तो स्टेप 1 में हमने फ्रेंड क्या फाइंड आउट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है हमें। तो किस तरह से, तो फ्रेंड आपको पता होगा कि टोटल एसेट्स उसमें से हम टोटल लायबिलिटी को क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारे इस एग्जांपल में हमें फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, 25,20,000 और 7,72,000। फिक्टिस एसेट्स हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, जो मैंने आपको अगली जब जो एग्जांपल की हमने जब थियरी समझी थी तब मैंने आपको समझाया था। तो फ्रेंड्स इन दोनों का टोटल हो गया हमारा 31,92,000। अब उसमें से हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को उसको बात कर देंगे, उसकी अमाउंट उसको डिडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज का टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 1 लाख से, बिल्स पेबल 80,000 है और प्रोविडेंट फंड 50,000 से। इन तीनों का मिलाकर टोटल हो गया 2,30,000। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टोटल जो नेट एसेट्स वो कितने हो गई, 29,62,000 रुपीज। अब उसमें से हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है वो बात कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारा है वो उसको हम यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं, ताकि हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 29,62,000 में से हम प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख का अमाउंट डिडक्ट करते हैं, तो मेरी जो बाकी जो अमाउंट रहती है 24,62,000, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे स्टेप 1 फाइंड आउट कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने डिटेल पे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे दो तरह के रेट दिए गए। वन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि हम जो मूडी, हमारी जो मूडी है वो कैपिटल जो है, जो हम मार्केट में यानी कि अपने जो बिजनेस में लगाते, उस पे हमें कितना मिलना चाहिए, 7%। और रिस्क रेट कितना है, 3%। तो फ्रेंड्स इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। क्योंकि हमें दोनों ही चाहिए। एक, हम जो अपनी जो लागत है यानी कि जो मूडी है वो बिजनेस में लगाते हैं, उस पर भी तो हमें रिटर्न चाहिए। और दूसरा कि हम जो रिस्क उठाते हैं उस पर भी हमें रिटर्न चाहिए। तो इन दोनों को मिला के हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 7% प्लस 3%, यानी कि हमारे बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 10%। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला डाल दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यानी कि 24,62,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, यानी कि आंसर आएगा 2,46,200 रुपीज। अब बात करते हैं फ्रेंड हम स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 की, तो यहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया गया है, तो हम वो देख लेते हैं। कि हमें यहाँ कहा गया कि टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स बिफोर टैक्स 64,000। ओके, तो हम यहाँ पे 64 लैक्स, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं पर ईयर का। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमारा टोटल प्रॉफिट था 64 लैक्स और नंबर ऑफ ईयर से 4, यानी कि पर ईयर हमारा प्रॉफिट हो गया 16 लैक्स। यहाँ पे हमारा पर ईयर प्रॉफिट कितना आएगा, 16 लैक्स। अब वो बिफोर टैक्स है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो कौन सा है, ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें सबसे पहले उसमें क्या करना है, इंटरेस्ट और टैक्स सब कुछ बात कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट 16 लैक्स। अब यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम उसका कुछ भी यहाँ पे कोई भी उसकी पर्टिकुलर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद आता है टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स रेट कितना है, 50%। तो 16 लैक्स का 15% कितना हुआ, 8 लैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 8 लैक्स हो जाएगा। अब उसमें से हमें क्या कौन सी अमाउंट डिडक्ट करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो हमारे इस एग्जांपल में प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे है 5 लैक्स।
तो 5 लाख और परसेंटेज कितने हैं 10%। तो हम यहाँ पे चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 यानी कि 50,000, यानी कि हमारा आफ्टर टैक्स और डिविडेंड का हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 7,50,000। तो हमें यहाँ पे हमारा स्टेप 3 भी क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम स्टेप 4 पे चलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था 7,50,000 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 2,46,200, यानी कि हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 5,08,300। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 5,03,800 रुपीज। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, गुडविल। तो गुडविल का जो इक्वेशन है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड्स 5,03,800 और नंबर ऑफ ईयर्स में कितने लेने हैं यहाँ पे 5 ईयर्स। तो चलते हम अपनी डिटेल पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने लेने हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड आउट गुडविल बाय परचेज ऑफ 5 ईयर्स एक्सेस प्रॉफिट मेथड, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। एक्सेस यानी कि ज्यादा। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारी जो गुडविल है कितनी आएगी 25,19,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं दिया गया था और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, फिर भी हमने पूरा एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है, मेरे ख्याल से 2018 में ऐसा एग्जाम्पल, 18 या 19 में ऐसा एग्जाम्पल पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप सब इसको एक बार घर पे जाके घर पे खुद इसकी प्रैक्टिस करना। और फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।